तो दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में क्या जाना था, यहाँ पर हमने देखा था संख्याओं को पढ़ना, इकाई दहाई क्या है, उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, फिर शब्दों में जो दिया है उसको अंकों में लिखना, अंकों में जो दिया है उसको शब्दों में लिखना, यहाँ सीखा। अब आज हम जानेंगे स्थानीय मान और उसके आगे का जो प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे स्थानीय मान क्या है। ठीक है, यहाँ पर दिया है स्थानीय मान और उसके बाद है विस्तारित रूप। तो यदि हमने स्थानीय मान निकालना सीख लिया तो विस्तारित रूप लिखना बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थान का मान। ठीक है, सीधे सीधे समझ लेंगे। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान, मैंने हमको देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बस हमको पढ़ना है और वह कौन सी स्थान में उसको हमको बताना है। यही होता है आपका स्थानीय मान। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 48,567। इस सभी अंकों का यहाँ पर स्थानीय मान निकाला है। ठीक है, जैसे पहले वाला यहाँ पर 7 है, तो बताइए 7 किस में है, इकाई में है। तो 7 इकाई 7, 7 एक कम 7, इकाई माने 1, तो 7 एक कम 7। उसी प्रकार से अगला 6 है, तो 6 दहाई 60, दहाई में 6 किस में है, दहाई में, तो 6 दहाई 60। उसी प्रकार से 5 है, तो 5 के स्थान क्या है, सैकड़ा है, तो 5 सैकड़ा 500, 1 सैकड़ा 100, 2 सैकड़ा 200, 3 सैकड़ा 300, 5 सैकड़ा 500। स्थानीय मान निकल गया। उसी प्रकार से अगला हम जाएंगे यहाँ पर ए है 8, तो 8 के स्थान क्या है, हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में है, तो 8,000, 1 है तो 1,000, 2 है तो 2,000, 8 है तो 8,000। देखिए 8,000, 8 गुना 1,000 कर देंगे तो हम निकल जाएगा 8,000। आसान है, बस आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिनना है और वह कौन से स्थान में उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर है अगला है 4। ठीक है, तो 4 के स्थान गिनिए, तो हम गिन पा रहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 में। कितना 10,000, 4 का मान जो है 10,000 में है ना, कितना 10,000, 4 10,000, तो 4 10,000 कितना हो गया, 4 दाम 40,000। ये देखिए, ठीक है, 10,000 जो है 4 है, तो 4 दाम 40,000 निकल गया। इसी प्रकार से आपको स्थानीय मान निकालना है और जब स्थानीय मान हमको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तब हम उसको यहाँ पर बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को, फिर उससे छोटी को, और फिर छोटे और सबसे छोटे को लास्ट, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इस क्रम में आपको जमा देना है। ठीक है, अर्थात इकाई का जो इकाई में रहेगा, दहाई वाला दहाई में, सैकड़ा हजार 10,000, और दोनों के बीच में लगा देंगे प्लस का निशान। ठीक है, यदि हम सभी को जोड़े तो बन जाएगा वो 48,567। ठीक है, ये हो जाएगा संक्षिप्त रूप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है इसको बोला जाता है विस्तारित रूप, माने कि इसको अलग अलग करके लिखा गया है ना, विस्तार करके लिखा गया है, तो यह है विस्तारित रूप। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको बस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इस प्रकार से गिनना है, और जिस स्थान में कोई संख्या है जिसका हमको स्थानीय मान निकालना है, बस उस स्थान को, उसका मान को हमको बता देना है, वही कहलाता है उसका स्थानीय मान। और जब उसको एक साथ लिखा जाता है इस प्रकार से प्लस के निशान के साथ में, तब उसको बोला जाता है विस्तारित रूप, और इसको एक साथ को बोलते हैं संक्षिप्त रूप। ठीक है, ये हो गया आपका संक्षिप्त रूप और ये हो गया उसका विस्तारित रूप। आपके जो सवाल है उसको देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ और संख्याओं का विस्तारित रूप भी लिखो। ठीक है, हमको यहाँ पर जो संख्या है जिसको पढ़ना है और फिर उसका स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। जैसे पहले यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर दिया देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 25,462 दिया है, तो प्रत्येक अंक का हमको यहाँ पर स्थानीय मान लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल, फिर जो संख्या है उसको लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, 25,462 का स्थानीय मान लिखना है ना, सभी का को विस्तारित रूप में लिखना है। वो विस्तारित रूप में लिखना है, ये हमको दिया गया है। चलिए अब सबसे पहले हम लिखते हैं 2 का, किसका, 2 का
स्थानीय मान। ठीक है, अब बताइए 2 किस में है? इकाई में है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2 हो जाएगा। इकाई का 1 और 2 एक कम 2। उसके बाद है 6, तो 6 का स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 किस में है? 6 जो है दहाई में है, तो 6 दहाई 60। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का, किसका? 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का जो है, 4 किस में गिनेंगे हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 4 सैकड़ा 400, ये हो गया स्थानीय मान। उसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब बताइए 5 किस में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में है, तो 1000 है, मतलब 5 है तो 5000, तो यहाँ हो जाएगा 5000। फिर लास्ट में दिया है 2, तो 2 का स्थानीय मान। ठीक है, 2 का स्थानीय मान। अब बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 2 किस में है? 10,000 के स्थान में है। कितना 10,000? 2 10,000, तो 2 10,000 कितना हो जाएगा? 2 दहाई 20,000। ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब इसको अगर हम लिखेंगे विस्तारित रूप में, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या को, तो लिखेंगे 20,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 2। इस प्रकार से विस्तारित हम इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए और देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगला दिया है दूसरा नंबर, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या है 4, तो 4 का स्थानीय मान। अब बताइए 4 किस में है? इकाई में है, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। उसके बाद है 7 का स्थानीय मान, तो लिखेंगे हम 7 का स्थानीय मान। तो 7 किस में है? दहाई में है, तो 7 दहाई 70। फिर उसका 5 है, तो 5 के स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान। अब बताइए दोस्तों 5 किस में? सैकड़ा में, तो 5 सैकड़ा 500। अब उसके बाद है 2, 2 का स्थानीय मान। तो 2 किस में है? हजार में है, तो 2 का 2000 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है 8, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 8 किस में है? हम लिखेंगे 8 का स्थानीय मान। तो 8 किस में है? 10,000 में है, तो 8 दहाई 80,000। ठीक है, इस प्रकार से सभी अंकों को हमने क्या लिख लिया? स्थानीय मान। अब इसको लिखेंगे हम विस्तारित रूप। किसका? 82,574 का विस्तारित रूप बराबर कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, जो हजार में है उसको देखेंगे 80,000। ठीक है दोस्तों, फिर 2,000, फिर 500, फिर 70, उसके बाद 4। ठीक है, इस प्रकार से हमको बना लेना है। ये संक्षिप्त रूप हो जाएगा और यह विस्तारित रूप हो जाएगा। आ गया। इसी प्रकार से आपको आगे की जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से गिनना है और आपको बना लेना है। अब आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या। ठीक है, ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या को लिखना है, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं ठीक पहले की जो संख्या है उसको बोला जाता है पूर्व। पूर्व अर्थात होता है पहला। पूर्व की जो संख्या उसको बोलेंगे पूर्ववर्ती। ठीक पहले की संख्या इसको बोलेंगे पूर्ववर्ती। क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती। उसके बाद यहाँ पर ठीक बाद, माने बाद की संख्या को बोला जाता है परवर्ती। ठीक है, क्या बोलते हैं? परवर्ती। इसको याद रखेंगे। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो ठीक पहले की संख्या को बोलते हैं पूर्ववर्ती और ठीक बाद की संख्या को बोला जाता है परवर्ती। ठीक है, ठीक एक अंक पहले, ठीक एक अंक बाद, इसको हमको लिखना है।
वो कहलाते हैं परिवर्ती और पूर्ववर्ती। जैसे पहले यहाँ पर दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 अर्थात जोड़ी बनाएंगे तो 98,000, सैकड़ा में 2 है तो 200, फिर है 97, 97, तो 98,297 ये हमारा संख्या हो गया। आप ठीक पहले की पूर्ववर्ती, तो बताइए 97 यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको ध्यान देना हमको। जो लास्ट टर्म लिखा है इसको हमको ध्यान देना है। कितना लिखा है? 97। तो 97 के ठीक पहले अर्थात एक कम कर दो, 97 ठीक पहले कितना होता है? 96, तो 98,296 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको केवल एक अंक बदलना है, एक कम करना है। ठीक है, पूर्ववर्ती एक कम करेंगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो परवर्ती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब लिखना है हमको परवर्ती, तो 97 में जोड़ दो, 98 हो जाएगा, तो 98,298। उसी प्रकार से अगले यहाँ पर दिया है 50,932, तो 32 का पहले क्या आता है? 31, तो 50,931, और 32 के बाद 33, तो 50,933। उसका यहाँ पर दिया 49,291, तो 91 के ठीक पहले क्या आता है? 90, अगर हम एक कम करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 49,290, और ठीक बाद में 91 के बाद 92, एक बढ़ाएंगे ना, एक कम करना है और एक बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49,292। ठीक इसी प्रकार से 15,817 है, तो 17 के ठीक पहले 16, तो 15,816, और 17 के ठीक बाद 18, तो 15,818। ठीक है, ये जो संख्या हमने लिखी यहाँ पर लिखे हैं, इसको बोला जाता है पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। और इधर जो संख्या हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं परवर्ती। ठीक है दोस्तों, ठीक पहले की, ठीक बाद की। अब यहाँ पर लग रहा है 14,509, तो 9 के पहले क्या आता है? 8, तो 14,508, और 9 के बाद क्या आता है? 10, तो 14,510 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 99 की परवर्ती संख्या लिखो। तो अभी मैंने बताया परवर्ती अर्थात बाद की संख्या, तो 99 के बाद क्या आएगा? जोड़ दो 99 में, हो जाएगा 100। ठीक है, अब दूसरा में लिखा है 100 की पूर्ववर्ती, पूर्व अर्थात पहले, तो 100 में एक कम करेंगे, पहला वाला संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 99। ठीक है, तो 99 जो इसकी पूर्ववर्ती है और 100 जो है परवर्ती है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा देखिए 999 की परवर्ती अर्थात बाद में, तो 999 में एक और जोड़ दो, हमको जोड़ना है ना परवर्ती में, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 का शून्य बच गया 1, 9 और 1 10 का शून्य बच गया 1, और 9 1 10, 1000, क्योंकि 999 के बाद क्या आता है? 1000 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है 1000 की पूर्ववर्ती अर्थात पहले, तो 1000 में एक कम कर दो, एक कम कर देंगे तो 999, ये हो जाएगा पूर्ववर्ती। इस प्रकार से हमने आज देखा स्थानीय मान क्या है, ठीक पहले की संख्या, ठीक बाद की संख्या, परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो ठीक पहले की संख्या बोलते हैं पूर्ववर्ती और बाद की संख्या बोलते हैं परवर्ती। आगे जानेंगे हम यहाँ पर संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना।